दोस्तों ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोस्तों एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है जिसमें ईरान और इजराइल के मामले को देखा जाएगा। दोस्तों इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक लॉन्ग कैंपेन सोच रखा है। हाँ, दोस्तों Israel continued its attack on Iran with its military, stating its force targeting the Isfahan nuclear facility as well as military infrastructure in south वेस्टर्न ईरान। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी भी ईरान पर लगातार इजराइल हमला कर रहा है। अबाउट 2 hours ago ईरान announced the latest wave of attack on Israel with the Israeli army saying it had detected a new wave of drones launched by Iran। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अमेरिकी हमले के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान में लगातार मिसाइलों और फाइटर जेट से लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। दोस्तों earlier in the day Iran fired at least 40 drones at Israel, with at least one of those infiltrating Israeli airspace. Fires were also caused by falling debris from intercepted drones. Rafael Grossi, the head of the International Atomic Energy Agency IAEA, said that large nuclear complex in Isfahan had been targeted for a second time during Israeli attack on Iran over the past 9 days. Israel has continued its attack on the Gaza Strip with 41 Palestinians killed in Israeli strikes across the Gaza Strip today। तो ध्यान रखिएगा, इजराइल लगातार दोस्तों गजा में भी मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। ट्रम्प ओनली टाइम विल टेल वेदर यूएस विल स्ट्राइक ईरान। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वही डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 दिन पहले कहा था कि 2 हफ्तों के बाद हम सोचेंगे कि हमें इजराइल पर हमला करना है कि नहीं करना, ईरान पर हमला करना है कि दोस्तों नहीं करना है। लेकिन अमेरिका ने 2 हफ्ता नहीं लगाया, 2 दिन में ही अमेरिका ने ईरान पर हमले कर दिए। ईरान भी सोच रहा होगा कि अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले कहा था, 2 हफ्ते बाद कहा था, लेकिन अमेरिका ने 2 दिन में हमला कर दिया। दोस्तों इसे कहते हैं सरप्राइज्ड अटैक। दोस्तों अमेरिका ने एक सरप्राइज अटैक किया है। अमेरिका जान रहा था कि अगर हम 2 हफ्ते बाद बोलेंगे तो ईरान की डिफेंस सिस्टम बिल्कुल शांत बैठ जाएगी, सोचेगी 2 हफ्ते बाद देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिकी सेना ने 2 दिन में दोस्तों, और एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार इस हमले को मॉनिटर कर रहे थे, लगातार वहाँ बैठ के वॉर रूम में दोस्तों देख रहे थे। दोस्तों 13,000 किलोग्राम का बंकर ब्लस्टर बम B-52 दोस्तों B-52 बंकर ब्लस्टर बम से हमला अमेरिका ने ईरान पे किया। और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स दोस्तों एक न्यूक्लियर साइट का नाम फोर्डो है। दोस्तों फोर्डो में अमेरिका का सबसे बड़ा बम वाहक विमान दोस्तों, जो दुनिया में सिर्फ 20 हैं और 20 सिर्फ अमेरिका के पास दोस्तों है। और उस विमान दोस्तों ध्यान रखिएगा, बंकर ब्लस्टर बम को ले जाने और ले आने में एक ही विमान काम दोस्तों करता है। वो विमान सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अमेरिका के पास है। दोस्तों ऐसे विमान ऐसे विमान से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। दोस्तों बड़ा सवाल दोस्तों ये आता है कि अभी तक सभी देशों ने ईरान के जो नज़दीकी देश हैं, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे जो देश दोस्तों, सभी देशों ने सिर्फ बयानों में अभी तक इजरायली हमले का विरोध किया, अमेरिकी हमले का विरोध किया। लेकिन दोस्तों ये बात देखनी है कि अभी तक किसी दोस्त ने अमेरिका के खिलाफ खुल के नहीं बोला है। किसी भी रणनीतिक साझेदार ने ईरान का सैन्य मदद नहीं दोस्तों किया है। ऐसा क्यों? हर कोई सिर्फ एक सिंपैथी दिखा रहा है, लेकिन कोई भी खुल करके ईरान को सैन्य मदद नहीं पहुंचा रहा दोस्तों। तो इवन रशिया ईरान का बहुत बड़ा रणनीतिक साझेदार है, लेकिन रशिया ने भी सिर्फ बयानों में ही सिर्फ और सिर्फ